अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इजलास के आखिरी खतीब फजीलतुश शेख हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह से निहायत अदब के साथ इल्तिमास करता हूँ कि शेख तशरीफ़ ले आएँ और अपने गिरा कद्र खिताब से हम सामईन को महसूस फरमाएँ। एक ऐलान समात फरमा लें। 10 अक्टूबर बरोज़ अत्तवार बाद नमाज इशा बमकाम नूरानी मस्जिद एक इस्लाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें फजीलतुश शेख हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह का खिताब होगा। आप तमाम हज़रात से शिरकत की दरख्वास्त है। औरतों के लिए भी पर्दे का माकूल इंतज़ाम रहेगा। आप लोग आगे थोड़ा बढ़ जाएं, पीछे लोग खड़े हुए हैं, उनको बैठने में आसानी हो जाए। आप लोग आगे बढ़ जाएं। जुबैदा मस्जिद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितना व इलैना तुरजऊन।
अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अमालि फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरज़िन मिनद दुनिया। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम इस इजलास आम की सदारत कर रहे सदर मुहतरम इस प्रोग्राम में आए हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल एहतराम डोमनपुरा और आसपास से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, आपके इस मऊ के अंदर ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उस अल्लाह के फजल और करम से आपके सामने मुझे दोबारा आने का मौका मिला। बादहू मैं इस मस्जिद के बानी मुतवल्ली हाजी मकबूल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी कोशिश से ये शानदार मस्जिद बनी और ये दीनी प्रोग्राम रखा गया। और इस प्रोग्राम के लिए हमारे नौशाद भाई बुनिया वाले ने और जावेद भाई ने बड़ी मेहनत की और यहाँ के लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की, जो कि आपको यहाँ के लोगों से पता चल रहा है कि कितनी मेहनत एक प्रोग्राम को कामयाब करने में लगता है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मेहनत लगती है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो बातें मुझसे पहले अभी शेख हफीजुर रहमान असरी साहब बहुत जामे खिताब कर रहे थे, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए और उनकी बातें कौम के लिए मुफीद बनाए और लोगों को अपने आप को इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, जो कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है, 1, 2, 3 सूरे अनकबूत से 2 आयत और सूरे अंबिया से 1 आयत और सही मुस्लिम से एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी। इस मुनासबत से आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो मैं बोलने जा रहा हूं वो है आजमाइश के दौर में हम क्या करें। फितने के दौर में अभी फितने इतने ज्यादा हैं, आजमाइशें इतनी ज्यादा हैं कि आदमी अपना ईमान बचाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। सबसे पहले यह समझ लीजिए फितना आजमाइश ये है क्या। फितना ये अरबी वर्ड है, इसके माने होती है आजमाइश के, इम्तिहान के, चेक करना, किसी को परखना, किसी को जांचना। अब जाहिर सी बात है आप किसी के बारे में थोड़ी बोल सकते हैं बहुत अच्छा आदमी है, जब तक आप उसको जांचिएगा नहीं, कभी पैसा दे करके देखिए जांचिए वो उस मामले में क्लियर है कि नहीं। जब तक आप जांचिएगा नहीं कैसे पता चलेगा कि ये आदमी सही है कि गलत है।
सोने आपने सोना लिया है जरूर, लेकिन जब तक आप उसको भट्टी में रख करके जब तक आप उसको तपाएंगे नहीं, तब तक आपको ये क्लियर नहीं समझ में आएगी कि ये सोना क्लियर है कि सोने के अंदर मिलावट है। अल्लाह तबारक व ताला जिसने हमें और आपको पैदा किया है और जिस अल्लाह की ये सुन्नत रही है, ये तरीका रहा है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आई मेरे बंदों और आई मेरे बंदियों, मेरी ये सुन्नत रही है, मेरा ये तरीका रहा है, हमेशा मैं अपने बंदों को आजमाता रहा हूं और मैं हमेशा आजमाता ही रहूंगा। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कौन है तुम में जो नेक अमल करने वाला है, कौन है जो अपने आप को बुराइयों से बचाने वाला है, कौन है जो आजमाइश और इम्तिहान के दौर में खड़ा उतरने वाला है, अपने आप को सब्र करने वाला है। अहसिबन्नास अय्युतरकू अय्यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या दुनिया वाले ने, या ये समझ लो क्या लोगों ने, आई माओ के लोगों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है, क्या तुम्हारे जहन के अंदर ये बात आ गई है कि तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, तुम्हें चेक नहीं किया जाएगा, तुम्हें इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, तुमको यूं ही छोड़ दिया जाएगा। अहसिबन्नास अय्युतरकू अय्यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अपनी जबान सिर्फ ये कह देते हो कि हमने ईमान लाया है, हमने अल्लाह की बातों के ऊपर इकरार कर लिया है, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मोहम्मद मान लिया है, रसूल मान लिया है, आखिरी नबी मान लिया है, अब हमको आजमाया नहीं जाएगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये तुम्हारी अपनी सोच है। आजमाएगा जरूर अल्लाह। अय्युतरकू अय्यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। तुम ये समझते हो कि तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा। आई मऊ के लोगों और मेरे मुसलमान भाइयों और आई मऊ की मुसलमान मेरी बहनों, गौर करो, अल्लाह कहता है तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, हम तुम्हें आजमाएंगे, बहुत तरीके से हम तुम्हें आजमाएंगे। क्यों आजमाएंगे? वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हम तुम्हें आजमाएंगे इस वजह से, चेक करेंगे इस वजह से, इम्तिहान लेंगे इस वजह से, ताकि हम जान लें कि कौन सच्चा मोमिन है, कौन झूठा है, जो सिर्फ ज़बान से कौन दावा कर रहा है, कौन अपने दिल से तस्दीक कर रहा है। हम चेक करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि तुम अपनी जबान से मुसलमान मुसलमान की तुरट लगाते हो, अपनी जबान से कहते हो कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें दे करके आजमाएंगे और हम देखेंगे कि अपने ईमान में तुम कितना ज्यादा पक्के हो। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हम देखना चाहते हैं कि कौन झूठा और कौन सच्चा है। ये चेक अल्लाह रब्बुल आलमीन करते रहता है, हम और आपको भी कर रहा है, और हम और आप आजमाइश में कितने पक्के और कितने कच्चे ये आपको मालूम है। मालूम है, अभी हम बताएंगे आपको, अभी खुद पता चल जाएगा कि हम और आप कितने सच्चे और कितने पक्के हैं और कितने कच्चे हैं। तुमसे पहले भी हमने लोगों को आजमाया, हमारी आजमाइशें होती रही, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है। हमने नबियों को आजमाया, मोमिनों को आजमाया, और जो ईमान के मामले में जितना पक्का होता है, जितना मजबूत होता है, हम उसको उतना ही ज्यादा आजमाया करते हैं, हम उसको उतना ज्यादा जांचते हैं, उतना ज्यादा इम्तिहान लिया करते हैं। आप देख सकते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, वाकया बताने की जरूरत नहीं है, कितने पक्के थे अपने ईमान में, कितने पक्के थे। एक बेटा मिला, कई साल बाद, कई
दुआओं के बाद हजरत इस्माइल लाए, उनकी जिंदगी में 80 साल के बाद। अब लेकिन अब उसको भी आजमाया जा रहा है। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे खलील, ऐ मेरे बंदे, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है कि अपने बेटे से मोहब्बत करता है? हम तुम्हें चेक करना चाह रहे हैं। आई मेरे बेटे, आई इब्राहिम, हम तुम्हें चेक करना चाह रहे हैं कि अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है कि मुझसे ज्यादा करता है? आई इब्राहिम, अगर मुझसे करता है तो अपने बेटे को ज़बह करके दिखाओ, अपने बेटे को कुर्बान करके दिखाओ। हजरत इब्राहिम कोई एक ही बेटा, ये नहीं है, छोड़िए ना, क्या अब हम बेटे को ज़बह करने के लिए जाएं? नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, आजमाया तो खड़े उतरे, छुरी भी चला दी। इस पूरा वाकया कुरान करीम के अंदर मौजूद है, इसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हम तुमसे पहले भी लोगों को आजमाया, नबियों को आजमाया, तुमसे पहले लोगों को, औरतों को, लड़कियों को हमने आजमाया है। आपने वो मंजर सुना होगा, बुखारी शरीफ की उस वाक़े को कभी आपने सुना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुझे मेराज कराया गया, जब मैंने आसमान को देखा, जब मैं जन्नत में पहुंचा और मेरी नजर जब जन्नत के ऊपर पड़ी, जन्नत में जा रहा था कि अचानक मेरे कानों मुझे एक ऐसी खुशबू आई, ऐसी खुशबू आई कि मैं वहां पे रुक गया और मैंने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये किस चीज की खुशबू आ रही है? जवाब में कहता है, हजरत जिब्राइल जवाब देते हैं, आए अल्लाह के नबी, ये खुशबू है उस औरत की खुशबू है जो फिरौन की बेटी को कंघी किया करती थी। क्या मामला है, क्या माजरा है, क्या मतलब? पूरा का पूरा किस्सा सुनाया गया। ऐसी औरत इम्तिहान के अंदर कामयाब, ये सुनाया गया और ये बताया गया कि वो कंघी कर रही थी, कंघी जमीन के ऊपर गिर जाती है और उस खातून की जबान से ये जुमला निकलता है, जबान से ये आवाज आती है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम निकल जाता है। अब फिरौन की बेटी कहती, मेरे अब्बू का नाम ले रहे हो? कहा कि नहीं, तुम्हारे अब्बू का नाम क्यों लूं? ये तो तुम्हारे अब्बू का जो रब है और मेरा जो रब है, आसमान और जमीन पूरी कायनात का जो रब है, मैं उस रब का नाम ले रही हूँ, तेरे रब का मैं नाम, तेरे बाप का नाम नहीं ले रही हूँ। कहा कि ये बात मैं अपने बाप को बोल सकती हूँ? कहा जाओ बोल सकती हो, कोई हरज की बात नहीं है। जब फिरौन को ये बात पता चली, फिरौन ने उस औरत को बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगा, आई औरत, क्या तुम मेरा नाम नहीं ले रही थी? क्या तुम मेरे अलावा किसी और को अपना रब मानती हो? जवाब में कहती है, हाँ, मैं अल्लाह को अपना रब मानती हूँ जो आसमानों जमीन का परवरदिगार है, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, मैं उसको अपना रब मानती हूँ। तुम्हें क्यों मैं अपना रब मानूं? तो आसमानों जमीन का मालिक नहीं है, हम तुम्हें अपना रब नहीं मान सकते, हम तुम्हें अपना खालिक नहीं मान सकते। कहा कि इस बात में पक्के कितने हो? कहा कि इतना पक्का, जान चली जाए लेकिन मैं अपने ईमान से फिर नहीं सकता। अच्छा, आग जलाई गई और उस आग के अंदर उसके तमाम बच्चे को, कई बच्चे थे, एक एक करके उस आग के अंदर, उस खौलते हुए तेल के अंदर एक एक बच्चे को उनकी आंखों के सामने डाला जा रहा है और उस औरत से इम्तिहान लिया जा रहा है। आई औरत, अब भी इनकार कर दी अल्लाह का, अब भी तू मुझे अपना रब मान ले, अब भी तू मुझे अपना खुदा मान ले, अब भी तू मुझे अपना रब मान ले। कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। एक को डाला, दो को डाला, 3, 4, 5, सारे बच्चों को डाल दिया। अब एक छोटा सा बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है। अब फिरौन का लश्कर आगे बढ़ा और फिरौन कहता है, इस बच्चे को भी डाल दो। अब औरत अचानक सी पीछे हटती है। एक बच्ची से, जो दूध पीता हुआ बच्चा है, एक औरत ही बता सकती है उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत है, और आप नहीं बता सकते। कितनी मोहब्बत होती है एक औरत को, एक लेडी खातून को अपने बच्चे से, वो औरत बता सकती है, हम और आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। आप उनकी मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। अभी ठंडी का मौसम आने ही वाला है, हम और आप बिस्तर भीग जाए, हम उसमें सोएंगे, जल्दी से रात है, इसको जल्दी से उठाओ और दूसरा बिस्तर लगाओ, हम और आप तो ये कहेंगे। लेकिन जरा तसव्वुर करो, गौर करो,
एक औरत बच्चे से किस कदर मोहब्बत करती है। बच्चा पेशाब करता है, वो औरत उस बच्चे को उठा करके गर्म बिस्तर में रख देती है और उसी भीगे हुए बिस्तर में सो जाया करती है। ये मोहब्बत की इंतहा है मेरे भाई, कौन कर सकता है? गौर कीजिए, पीछे हटी, लेकिन बच्चे की जबान से आवाज निकली, बच्चे की जबान से ये आवाज निकली, अल्लाह ताला ने कुव्वते गोयाई दे दी और कहा, आई मेरी माँ या उम्मी, आई मेरी माँ इक़्तहिमी, आपको झिझकने की घबराने की जरूरत नहीं है। इन अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा, आई मेरी माँ ये दुनिया का अजाब है, ये दुनिया की आग है, अल्लाह आखिरत के मुकाबले में, जहन्नम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आई मेरी माँ इस आग के अंदर कूद जाओ, कोई बात नहीं है, इस आग के अंदर कूद जाओ, लेकिन अपना ईमान न बेचना, अपने ईमान के ऊपर अपने ईमान का सौदा न करना। आपको आजमाया जा रहा है, कूद जाती है उस बच्चे को लेकर के, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करती है। ये हदीस के अल्फाज बताते हैं कि पिछले लोगों को, औरतों को, मर्दों को, सबको आजमाया, और आज के दौर में भी हमें और आपको भी आजमाया जा रहा है। नबी अकरम ने अपने दौर के अंदर, अपने जमाने के अंदर लोगों को डराया, अपनी जिंदगी में बताया, लोगों मैं देख रहा हूं, इन्नी अरा मवाक़िल फितन खिलाल बुयूतिकुम का मवाक़िल क़त्रे, मैं देख रहा हूँ बारिश के मानंद तुम्हारे घरों के अंदर फितने दाखिल हो रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख पा रहे हो, मुझे नजर आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घरों के अंदर फितने दाखिल हो रहे हैं, आजमाइशें दाखिल हो रही तुम्हारे घरों के अंदर। कभी कभी आपने किसी मौके पे आपने ये फरमाया, किसी मौके पे आपने ये फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि उसकी जिंदगी में इतने फितने आएंगे, इतनी आजमाइशें आएंगी, इतनी ज्यादा आजमाइशें होंगी। एक इंसान कब्रिस्तान से गुजरेगा और कब्र को देख के कहेगा, या लैतनी कुन्तु मकाना, काश के मेरा ठिकाना ये कब्रिस्तान होता, काश के मेरी जगह ये कब्र होती, तो मैं इन फितनों में पड़ करके अपना ईमान बेकार न कर लेता, काश कि मेरी जगह ये होती, या लैतनी कुन्तु मकाना। मेरे प्यारे साथियों, एक आदमी ये आरज़ू करेगा, ख्वाहिश करेगा, मर जाने की ख्वाहिश करेगा, कब्रिस्तान में जाने की ख्वाहिश करेगा, लेकिन फितनों से वो बच नहीं पाएगा। इतना डेंजर वो जमाना आएगा, वो जमाना आ चुका है। बादिरू बिल्लामाल फितना, सही मुस्लिम के अल्फाज, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा है, बादिरू बिल्लामाल फितना कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा। अमल के मामले में, नेकियों के मामले में जल्दी करो। किसमें जल्दी करो? नबी ने ये नहीं फरमाया बैलेंस जमा करने में जल्दी करो, घर बनाने में जल्दी करो, ये नहीं फरमाया। नेकियों में जल्दी करो। किनसे कह रहे हैं? सहाबा से कह रहे हैं, आई मेरे सहाबियों, नेकियों में जल्दी करो, जमाना बहुत जल्द आने वाला है, फितनों का जमाना आने वाला है, और इतना वो डेंजर फितना होगा, इतना खतरनाक, जैसे अंधेरी रात के अंदर हाथ दिखाई नहीं देता है, वैसे इतने फितने आ जाएंगे दुनिया में कि उसे तौहीद, उसे रोशनी नजर नहीं आएगी। आगे देखेगा तो फितना, पीछे देखेगा तो फितना, दाएं देखेगा तो फितना, बाएं देखेगा तो फितना, घर से निकलेगा तो फितना, आजमाइश कभी कभी औरत के जरिए से आजमाया जाएगा, कभी कभी माल के जरिए से औरत आजमाया जाएगा, कभी औलाद के जरिए से आजमाया जाएगा, कभी कभी उनको पैसा दे करके और घर मकान शोहरत दे करके आजमाया जाएगा। इतने फितने होंगे कि आदमी एहसास भी नहीं कर पाएगा। रात को मोमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा, सुबह मोमिन, शाम को काफिर हो जाएगा। गौर कीजिए मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए,
हालात ये हैं, जमाने दौर के फितने जरा देखिए कौन कौन से फितने, और उसका इलाज क्या है, पोस्टमार्टम क्या है, वो मैं चंद बातों में आपके सामने रखूंगा। फितने कौन कौन से हैं दौरे हाजिर में, बहुत सारे फितने। जहां तक गाड़ी चलेगी चलाऊंगा, उसके बाद फिर कभी दूसरी मर्तबा। कितने फितने जरा देखिए। हमारे दौर में, हमारे जमाने में सबसे बड़ा फितना ये है शिर्क का फितना। हमारे दौर और हमारे जमाने में सबसे बड़ा शिर्क का फितना है। अल्लाह के अलावा किसी और के ऊपर तवक्कुल हो रहा है, किसी और के ऊपर भरोसा किया जा रहा है, किसी और को इज्जत और जिल्लत का मालिक समझा जा रहा है। कितने मजार बने हुए हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं आप, कितने मजार बने हुए हैं जो बेटा बेटी देने का दावा कर रहे हैं। कितने मजार बने हुए हैं जो ये कहते हैं यहां आ जाओ, औलाद देना, बेटा बेटी देना मेरा काम, तेरी बिगड़ी बना दूंगा। कितने मजार बने हुए हैं और कितने कटमुल्ला बैठे अपने जहन्नम को भरने के लिए बैठे। वो क्या देंगे, क्या दे सकते हैं वो? कुरान ने इतना साफ कह दिया है, ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। जो लोग उन कब्रों से, मज़ारों से, उन जगहों से जो मांग रहा है, मांगने वाला भी कमजोर और जिनसे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। क्या देंगे? अयख्लुकून शयअन वहुम युख्लकून। इन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया है, ये खुद पैदा किए गए। एक खालिक ही नहीं है, मखलूक है, ये क्या पैदा करेंगे? कहीं कहीं अल्लाह ताला ने कहीं इस अल्फाज में फरमाया कि सारे कायनात के लोग मिलकर के एक मक्खी बनाना चाहे तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। सारे के सारे मिल जाए, या युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ ला इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इस्तमऊ ला व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शय'अन ला यस्तनक़िज़ू मिन ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। कुरान कहता है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये कलकत्ता से लेकर के बम्बई तक, ये हिंदुस्तान के तमाम बाबा, ये हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े पीर जो अपने आप को खालिक समझता है, अपने आप को रब का दावा कर रहा है, ये सारे के सारे मिलकर के एक मक्खी नहीं बना सकते। मक्खी बनाने की दूर की बात, उस मक्खी, अगर वो मक्खी कोई मिठाई लेकर के भाग जाए तो उस मक्खी को रोकने की भी ताकत नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन आज ये शिर्क हो रहा है और शिर्क इतनी तेजी के साथ अहले हदीस के भी इसके अंदर फंस रहे हैं। बेटा बेटी नहीं हो रहा है, 10 साल हो गया, एक बाबा है ना, जाओ ना वहां पे मिल जाएगा बाबा। चला गया। आपने गधा बाबा का नाम सुना है? हकीकत बताऊं आपको इसकी, ये बाबा देता होता कुछ नहीं है, ये जो आपके पास होता वो ले लेता है। दे क्या सकता है? ये खुद नंगे हैं, इनके पास इतना कुछ होता तो ये इतने की चादर चढ़ाओ, इतने की चादर चढ़ाओ, इतने रुपये की चढ़ाओ, ये मांगते हैं, ये दे नहीं सकता है। ये कमाई का एक धंधा है, धंधा, ये समझ लीजिए आप, कमाई का एक धंधा है। एक मुरीद अपने पीर से कहने लगा, पीर साहब आप तो अच्छा खासा कमा रहे हो, अरे बीवी बच्चे से जब इतना दूर रख रहे हो, मेरा भी कोई कुछ ऐसा दे दो तरीका कि मैं भी अपने घर मकान में जाकर के अपने इलाके में रहूंगा और मेरी भी कमाई हो। पीर कहता है ये तो मेरी चुटकी का काम है, बस यही सब तुम्हें सीखा हूँ, का कुछ करने के लिए बोलिए, क्या करूं अपने यहाँ जाकर के? ठीक है जाओ, ये गधा है, गधा, इसको गधा को ले जाओ। तो पीर साहब ये तो हड्डियां दिख रही है, मरा हुआ गधा है, चलने के काबिल नहीं, इसको लेकर के क्या करूं मैं? कहा कि पीर से तो जबान चलाएगा, जा जो कह रहा हूं कर।
और उसको समझा दिया क्या क्या करना है। गधा लेकर के गया, खाना वाना खाया, बीवी से मिला, बच्चों से मिला, उसके बाद बाजार में गया और ऐलान करने लगा कि ये गधा ऐसा गधा है जिसमें एक बार बैठ गया उसको मक्का मदीना सब दिखाई देगा। आजकल के लोग भी मान लेते हैं इन लोगों की बात को। अच्छा ऐसा है, भीड़ लग जाती है, भीड़ लग गई। कितने में भाई इसमें बैठ जाएंगे तो पक्का मक्का मदीना दिखेगा ना? दिखेगा। गरीब आदमी कहता है मक्का मदीना जाने में इतना खर्चा, अब यहीं पे बैठ कर देख लेता हूं तो कम से कम दिखा दी जाए इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। यहीं बैठे बैठे देख लूंगा, क्या जरूरत है मक्का मदीना जाने की। कहा कि कितना लगेगा पैसा? कहा कि पैसे तो इतने लगेंगे। बताया उसने 1000 लाओ तब इसके अंदर बैठ सकते। अब कोई कहने लगा मैं बैठूंगा, कोई कहता मैं बैठूंगा, कोई कहता मैं बैठूंगा, सबसे पहले मैं बैठूंगा। अब भीड़ लग गई। अब इसने कहा जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसी को बैठाऊंगा। एक और उससे अमीर बढ़ा, कहा कि मैं 2000 दूंगा। एक तीसरा कहा मैं 5 दूंगा। चौथे ने कहा 10 दूंगा, पांचवें ने कहा 20, छठे ने 40 और सातवें ने 50। वहीं से वहां का गवर्नर गुजर रहा था, नजर पड़ी, कहा कि जितना कह दो उतना देने को तैयार, लेकिन मैं ही बैठूंगा पहले, मक्का मदीना मुझे देखना है। अब इसने कहा ठीक है बैठ सकते हैं, देखिए मक्का मदीना, लेकिन एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा कि अगर गुनहगार हो गए तो मक्का मदीना नहीं दिखेगा। मौलवी का और पीरों का चकमा देख रहे हैं आप, चूना कैसे लगाता है? बताइए अब कोई ऐसा आदमी है दुनिया में जो गुनहगार ना हो? कोई है दुनिया में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके कोई है मासूम अनिल खता? बताइए कोई है? कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरु खत्ताइन तव्वाबून। सारे के सारे गुनहगार हैं, सब के सब बनी आदम जितने हैं सब गुनहगार हैं। अब ये बादशाह तो एकदम रुक गया, कहा कि मैं तो गुनहगार हूं यार। इसने कहा अगर मैं नहीं बैठा तो सब जानेगा बहुत बड़ा पापी आदमी। ये बादशाह नहीं है, ये अंदर में जरूर बहुत घटिया काम करता होगा। चलो बैठ नहीं रहा, बैठना चाहिए इसको। अब ये सोच रहा मन ही मन में क्या करूं, नहीं बैठा तब भी फंसा, बैठा तब भी फंसा। अब देख रहे हैं पीरों की चाल से कोई बच नहीं सकता है। सुन लीजिए, ये अहले हदीस ही आलिम इसकी सच्चाई बताएगा, क्योंकि अहले हदीस आलिम कोई हरामखोर होता नहीं है, फूंक फाक करके खाने वाला नहीं होता। सुन लीजिए आप। और ये लोग एक बार फूकेगा 10 रुपया, और थोड़ा लंबा पड़ेगा 20, और ज्यादा पड़ेगा 40, और लंबा पड़ेगा 100। क्या फूकता पता नहीं। मेरे भाइयों, पैसे के चक्कर में ये अपने आप को बेच रहा है। यबीउदीनहु बिअरज़िम मिन दुनिया। एक जमाना ऐसा आएगा जो दौलत के चक्कर में और पैसे के चक्कर में अपने दीन को बेच देंगे। अब ये बादशाह का सोचने लगा, मैं बैठा तब भी फंसा, नहीं बैठा तब भी फंसा, क्या करूं यार, तो मैं गुनहगार हूं, मैंने इतनी गलतियां की, मुझे मक्का मदीना तो दिखेगा नहीं। लेकिन ये सोचा अगर नहीं बैठा तो आवाम की नजर में मैं गिर जाऊंगा। ये सोच करके वो गधा में बैठा। अब इधर उधर देखा तो दिखाई नहीं दिया उसको। कहां से दिखाई दे? गधा में कोई बैठ गया मक्का मदीना देख सकता है? उसके बाद मुझे पानी लाओ, पानी लाओ, पी लिया। पानी ला करके कहा बता रहा हूं पहले मेरा वजीर को बैठाओ। नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद वो कहता कि मेरा वजीर है, पहले उसको बैठाइए, मुझे चक्कर से आ रहा है। अच्छा, वजीर को कहता बैठ। कहता पहले इसको मैं चेक कर लेता हूं, इसको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। अब वजीर भी डर रहा था, क्या करूं, नौकरी का सवाल है। अब जैसे गधे में बैठा उसको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज अचानक उसने ये निकाली, सुभान अल्लाह, मक्का दिख गया है, मदीना भी नजर आ गया। अच्छा, नीचे उतर, पैसा मैं दूंगा, तू मजा ले रहा है। उतारा। ये बादशाह जाकर के और ये गवर्नर बैठता है, और बैठने के बाद इधर उधर देखता है, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है। उसको भी नहीं दिखाई दिया था, वो भी झूठ ही बोल रहा था। अब ये सोचा अगर मैं कहूंगा दिखाई नहीं दे रहा तो कहेगा ये पापी है। अभी वजीर ने देखा ये कैसे नहीं देख रहा है। अचानक में कहता है कि मेरा वजीर तो जरा गुनहगार है, मैं रात में भी लोगों में बांटता हूँ, दिन में भी बांटता हूँ, इसको तो मक्का मदीना सिर्फ दिखाई दे रहा था। सुभान अल्लाह, मुझे जन्नत भी नजर आ रही है।
ये कहना था, सब लोग गधे में चढ़ गए और गधा कमजोर था, मर गया। अब उस गधे को वहीं पे डाल दिया, कब्र बना दी गई, उसकी मजार बना दी गई और उसको गधा बाबा तसव्वुर कर लिया गया, उससे बेटा बेटी मांगा जा रहा है। ये हाल है, सच्चाई यही है मेरे भाइयों। आज के दौर के जितने मजार और जितने जगह हैं, सारी जगहों से यही शिर्क की बदबू इसी जगहों से और ऐसी फैली है, ये सच्चाई है। वलो अशरकू लहबितानुहुम मा कानू यामलून। सूरे अनाम के अंदर 18 नबियों का जिक्र है और फरमाया अगर ये 18 नबी भी शिर्क किए होते तो इनके अमाल को हम बर्बाद कर देते। अल्लाह ताला जिंदगी में आजमाता है, कई तरीके से आजमाता है। मेरे प्यारे साथियों, नबी से भी कहा जा रहा है ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका व ला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ नबी, अगर आप भी शिर्क करते तो हम आपकी अमाल को बर्बाद कर देते और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाते। तो आज के जमाने में जो शिर्क की वबा है और जो आजमाइश है, उससे बचने की सख्त जरूरत है। कड़ा पहन रहा है, धागा पहन रहा है, हाँ, ये सब शिर्क है। जो धागा पहन करके है मेरा बच्चा महफूज, क्या बच्चा महफूज रहेगा उससे धागा पहन करके? और जो थोड़ी उसकी सेहत बननी चाहिए और खराब हो जाएगी, और खराब हो जाएगी। शिर्क, बिदात। अभी ये मुहर्रम, ये कौन महीना आ गया है? हाँ, रबीउल अव्वल। इतना भी बताइए भाई, जनवरी फरवरी सबको मालूम है, अंग्रेज के औलाद इतने ज्यादा छोड़ के गए कि वो भूल ही नहीं सकता है। ये इस्लामिक महीने वो बता ही नहीं सकते मुसलमान। रबीउल अव्वल का महीना, अभी देखिए कुछ जगहों पे या नबी या नबी या नबी, नबी की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा। हाँ, नबी की आमद पे वो मरहबा मरहबा के नारे लगाएंगे। 12 तारीख को केक भी काटा जाएगा, देग भी चढ़ेंगे, बिरयानी भी तोड़ा जाएगा, मुर्गा मसल्लम भी खाया जाएगा। ये बिदात नहीं तो फिर और क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये बिदात है, बिदात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में, अपने दौर में कभी भी अपनी जिंदगी का और अपने पैदाइश का जश्न नहीं मनाया। किताबों को उठाइए, तारीख की तमाम किताबों को उठाइए, नबी अकरम की पैदाइश का सही वक्त और सही तारीख 8 रबीउल अव्वल है। अभी ये हमारे सफीउर रहमान मुबारकपुरी की वो किताब अर्रहीकुल मख्तूम के अंदर बाकायदा उन्होंने लिखा है, और अल बिदाया वन निहाया और बड़ी बड़ी जो तारीख की किताबें हैं उसके अंदर बाकायदा ये नोट और ये मौजूद है कि नबी अकरम 12 तारीख को नहीं 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। और 12 तारीख सबके यहाँ इजमा है, सब मानते हैं कि उसी दिन हमारे नबी इस दुनिया को छोड़ के जिस दिन हमारे नबी गए मेरे भाई, उस दिन केक काटा जा रहा है। केक बना करके छुरी से ज़बह किया जाता, काटा जाता है। बिरयानी मुर्गा मुसल्लम तोड़ा जाता है। कितना बेगैरत है वो मुसलमान और वो कट मुल्ला, कितना बेगैरत है मेरे भाइयों। तसव्वुर करो, जो जिस दिन उसका बाप मरा हो उस दिन वो मुर्गा मुसल्लम खाए। मेरे भाइयों, बाप से भी बढ़कर के, भाई से भी बढ़कर के, माँ बाप से बढ़कर के हमारे नबी, और जिस दिन हमारे नबी का इंतकाल हुआ उसी दिन उसी तारीख को जश्न मनाया जा रहा है। यह आजमाइश में ये मुब्तला हो गए, इनका ईमान खत्म हो गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा जमाना आएगा, बिदात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन ऐसे लोगों को धुतकार दिया जाएगा और कहा जाएगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, भाग जा, तूने मेरे दीन को बदल करके चेंज करके रख दिया था। मेरे भाइयों, ये बिदात के नाम पर क्या क्या हो रहा है, कुरान खानी, और आपने देखा कुरान खाने के नाम पर पढ़ता उड़ता कुछ नहीं, बस फूंक फांक करके खा पी करके आ गया, हो गया खत्म, समाप्त। तो ये बिदात है, बिदात ये जमाने दौर के अंदर एक आजमाइश है मेरे भाइयों, इससे बचने की सख्त जरूरत है। तो पहली आजमाइश शिर्क व बिदात, दूसरी आजमाइश औरत का फितना। कितना बड़ा फितना है ये, गौर कीजिए, कितना बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा ज़र्रा मा तरक्तु बादी अज़र्रा अलर रिजाल मिनन निसा, अपने बाद
तुम्हारे लिए औरत से बढ़कर के कोई दूसरा फितना नहीं है। मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरत, औरत के लिए सबसे बड़ा फितना मर्द, औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत, ये बहुत बड़ा फितना है। इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सबसे बड़ा फितना है। मर्द की जिंदगी में औरत का फितना बहुत ही जबरदस्त है। बनी इसराइल के अंदर भी फितना, हाँ नबी अकरम ने फरमाया इन्ना दुनिया हुलवतुन खज़ीरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफकुम फिहा फयंजुरु कैफ तामलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। दुनिया बड़ी खूबसूरत रंगीन है, इसके अंदर आकर्षण है, इसके अंदर खींचने का मादा है। जो दुनिया के पीछे पड़ गया तो दुनिया छोड़ नहीं पाता है। हाय रे दुनिया की रट लगाए रहता है। सुबह से लेकर के शाम तक दुनिया 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 के अंदर इतनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने डाल दी है। ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरती मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा। कुरान की आयत को पढ़ लेना, तफसीर भी जरा पढ़ लेना कि कुरान कहता है दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीजें रखी है कि दिल दुनिया की तरफ माइल होता है। आदमी का दिल दौलत की तरफ भागता है, औरत की तरफ भागता है और जानवरों की तरफ भागता है, खेतियों की तरफ भागता है। इतनी खेती कर लो, इतनी जमीन जायदाद अपना लो, इतनी दौलतें जमा कर लो, दुनिया 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 के चक्कर में पड़ा हुआ है। फरमाया नबी अकरम ने आगे फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। आई दुनिया के लोगों, दुनिया से बचते रहो और औरतों से भी बचते रहो। ये दुनिया कहीं तुम्हारे ईमान को बर्बाद न कर दे, औरत कहीं तुम्हारे ईमान को खत्म न कर दे। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। दुनिया से बचो, औरत से बचो। फइन्ना अव्वला फितनति बनी इसराइल कानत फिन निसा। बनी इसराइल का जो बड़ा फितना और सबसे पहला फितना था ये औरत का फितना था। मेरे भाई जो आज हमारी जिंदगी के अंदर देखिए औरत का फितना कितना जबरदस्त है। आज औरत का फितना ये है कि आज अगर बाजार में चलो तो एक हाजी साहब का भी ईमान खराब हो जाता है, एक मौलवी साहब का भी ईमान खराब हो जाता है, एक परहेजगार एक नमाजी का भी ईमान खराब हो जाता है। देखना भी नहीं चाहता है। ऐसी क्रीम पाउडर और इस तरीके से खुशबू लगा करके चलती है, इतना मेकअप करके चलती है कि देखने वाला भी पलट करके देखता है। ये कितना जबरदस्त फितना है, गौर कर सकते हैं कितना जबरदस्त। आज कपड़े हैं लेकिन वो कपड़ा नहीं है, वो ईमान को बर्बाद करने वाला कपड़ा है। कातिलाना कपड़ा पहनती है, ईमान को बर्बाद करने वाले कपड़ा पहनने वालियों सुनो, चुस्त कपड़ा पहनने वालियों, सेक्सी ड्रेस पहनने वालियों सुनो, ईमान खराब करने वालियों सुनो। नबी अकरम ने कभी फरमाया था निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। मेरी उम्मत में कुछ औरतें ऐसी आएंगी कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। उनके पास जिस्म का कपड़ा तो होगा लेकिन तकवा वाला लिबास ना होगा। उनके पास जानिया का लिबास होगा, बेहयाई वाला लिबास होगा। उनके पास ऐसे कपड़े होंगे जिन कपड़े को देख करके मर्द उनके तरफ खींचता चला जाएगा। जैसे मधुमक्खी, जैसे उसके सामने मिठाई रख दी जाए, जिस तरीके से मधुमक्खी किस तरीके से उस मिठाई के पीछे भागती चली जाती है, ऐसी लड़कियां कपड़ा पहनेंगी तो चारों तरफ से हमले होंगे। मोमिन का ईमान बड़े खतरे में होगा और ईमान बढ़ाना, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनके पास लिबास तो होगा लेकिन तकवा का लिबास नहीं होगा। तकवा का लिबास मालूम है? आइए जरा कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता ये तकवा का लिबास क्या है?
कुरान चेक करके जवाब देता है, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीसा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। आए मेरे बंदो, आई आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी, आई मेरे बंदो हमने तुम्हारे लिए कपड़े उतारे हैं। क्यों? ताकि वो कपड़ा को पहन करके तुम खूबसूरत बन सको, तुम्हारा जिस्म ढक सके, तुम खूबसूरत बन सको। कपड़ा पहन करके आदमी नंगा होता कोई आदमी देखना नहीं चाहेगा, हाँ, लेकिन कपड़ा पहन ले खूबसूरत दिखता है। हाँ, कपड़ा पहन ले, एक लड़की खूबसूरत नहीं है लेकिन कपड़ा पहन ले, अच्छा बेहतरीन सा कपड़ा पहन ले तो आदमी की नजर में अरे कितनी अच्छी लड़की। एक आदमी कपड़ा पहन ले उतना अच्छा दिखता नहीं, लेकिन कपड़ा बेहतरीन वाला पहन ले तो लगता रे कितना खूबसूरत। कपड़े के अंदर खूबसूरती रखी है, कपड़े के अंदर खूबसूरती। वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, जिस्म को ढांपने के लिए तुम कपड़ा तो पहनते हो, लिबास तो पहनते हो, लेकिन आए मेरे बंदो तुम तक़वा का लिबास इख्तियार करो, ये ज्यादा बेहतर है। तक़वे का लिबास पहनो। अब बोलिएगा मौलवी साहब तक़वे का लिबास कौन सा है? तक़वे का लिबास कौन सा है? वो लिबास हमको बताइए, कहाँ मिलता है, किस मार्केट में मिलता है? वो तक़वे का लिबास, वो आपके दिल के अंदर वो तक़वा होना चाहिए। आपके चलने से, आपकी बोली से, आपके उठने और बैठने से ये हमारी बहनें चलें तो पता चले ये हया वाली लड़की है, ये दीनदार लड़की है। कुछ लड़कियां चलती है तो ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या की बहन चल रही है, ऐसा लगता है। जींस टी शर्ट ये तो आम लिबास बन गया, ये तक़वा का लिबास नहीं, ये जानिया का लिबास है। सुनिए, और हमारी मुस्लिम लड़कियां पहन रही है, हमारी मुस्लिम लड़कियां आज कल तो हालात इतने बुरे हैं, हिजाब तो पहनती है लेकिन उसको इतना ज्यादा सेटिंग किया जाता है कि अगर वो हिजाब ना लगाती तो ज्यादा बेहतर था। अभी हमारे शेख हफीजुर रहमान असरी साहब कह रहे थे, इतना चुस्त कि सब कुछ दिखता है, इतना चुस्त। निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलात, ये ड्रेस क्यों पहनेगी चुस्त वाली, ये इस तरीके से ड्रेस क्यों पहनेगी? ताकि वो ये पहनने का मकसद ये होगा, पहनने का मकसद ये होगा वो लड़कों की तरफ खुद माइल होंगी। घर के अंदर शौहर ने बहुत कुछ ला करके दिया लेकिन मेकअप कभी करेगी नहीं। अभी लॉकडाउन के अंदर मेकअप की बिक्री बहुत कम हुई है, मालूम है आपको? क्यों? अरे बाजार में जाने का मौका नहीं मिला ना, पार्कों में जाने का मौका नहीं मिला, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का मौका नहीं मिला, तो ये मेकअप करेगी किसके लिए? शौहर के लिए थोड़ी करती। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, तकरीर में जाने के बाद सिर्फ गालियां ही सुनेगी, सुनने को मिलेगा। लेकिन मेरी बहनों, उनके लिए कह रहा हूं जो लड़कियां दूसरे मर्दों के लिए मेकअप करती है। लॉकडाउन में वो उतना मेकअप नहीं बिका, मेकअप का सामान, लेकिन लॉकडाउन के बाद देखिए इतने ज्यादा, रोज बाजार जाना हो तो मेकअप, और मेकअप 2-4 मिनट नहीं, आधा 1-1 घंटे, ट्रेन भी छूट जाती कभी कभी मेकअप। अरे मौलवी साहब क्या करूं, मेरी बीवी जब मैं कहीं जाता हूं टेंशन में, क्या हुआ, क्या 2-2 घंटा मेकअप करती, क्यों? अरे पता नहीं वो दूसरे को किसको दिखाती, समझ में नहीं आता। ये हाल है मेकअप करके चलने वालियों और ड्रेस चुस्त पहनने वालियों, और अपने हिजाब और अपने निकाब को स्टाइल अंदाज में बना करके पहनने वालियों। नबी अकरम के इन अल्फाज के ऊपर कभी गौर कर लिया करो कि ला यदखुलुल जन्ना, या औरत जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, या औरत, मुस्लिम औरत
दिखने में तो जरूर है, लेकिन वही जानिया जानिया जानिया, ये औरत जानिया है, जानिया जानिया। वो औरत जो ऐसी लिबास और ड्रेस पहन के चलती है और जो खुशबू लगा करके चलती है, परफ्यूम लगा करके चलती है, वो औरत जानिया है, तवाइफ है। सुन लो मौके मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, तुम बाजार में जाती हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के इन अल्फाज को कभी अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना कि हम मेकअप करके किसके लिए बाहर निकले, हम ये परफ्यूम लगा करके किसके लिए बाहर निकले। अभी उधर कहीं पे झूला वाला मामला चल रहा था। अभी जब मैं कल रात में, आज रात में जब मैं सुबह सुबह पहुंच रहा था, तो हमारे ये दानिश और रैयान, ये दोस्त लोगों ने बताया कि मौलवी साहब यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, इतनी लड़कियों की भीड़, अल्लाह अल्लाह, और झूला झूलती है और ना जाने कैसे कैसे नाचती है, डांस करती है, और जैसे जैसे करती है यहाँ पे बड़ी भीड़ मर्दों की लगी रहती है। हाँ, लड़कियां तो जानती कि हम तो सनम डूबे, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ, और आज मर्द भी पहुंच करके बाकायदा वहां पे पहुंच करके वो काम करते हैं। मेरे भाई क्यों, तुम्हारा ईमान क्या हुआ? और कभी आपने उन लोगों का नाम सुना है, उन बड़े बड़े नौजवानों का कभी आपने नाम सुना है जो लड़कियां खूबसूरत भी थी, बड़े मालदार घराने की थी, बड़े खानदान वाली खानदान की थी, जब उसने दावत ज़िना दिया, दावत ज़िना दी, कोई नहीं है, आओ मेरे साथ एंजॉय कर लो, मेरे साथ हम बिस्तरी कर लो, नौजवान है, उनकी नजर में है हाँ ये लड़की बड़ी खूबसूरत, यहाँ इस मोहल्ले के अंदर इस इर्द गिर्द में ऐसी लड़की नहीं है, इतने खानदान वाली है, लेकिन आजमाया गया, नजरों की हिफाजत की, देखना गवारा न किया और कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तेरे साथ ये काम नहीं कर सकता हूँ। आज ये भी जिना है मेरे भाइयों, जो ऐसी जगहों पे जाकर के अपनी नजरों की जो नुमाइश करता है, समझ ले वो जिनाकार है। हदीस के अल्फाज हैं फल आइनान जिना हुमन नज़्र, आंखों का जिना है, औरत का फितना, इतना बड़ा फितना मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान तो इतना कहता है कि वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, घर के अंदर रहो, बिला जरूरत बाहर निकलने की आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर जरूरत नहीं है तो आप मत निकलिए, लेकिन जब तक ना निकले तब तक पेट का खाना ही हजम ना हो, निकलना जरूरी होता है मेरे भाइयों। पता नहीं ये ठीक है, आप निकल रहे हैं, जरूरत के तहत जा रहे हैं, लेकिन जो शरायत है उनकी हिफाजत भी जरूरी है, उनका लिहाज करना भी जरूरी है। हमारे नबी ने फरमाया इस उम्मत के अंदर भी फितना है, औरत का फितना मर्दों के लिए और मर्दों का फितना औरत के लिए, मर्दों का फितना औरत, औरत का फितना मर्द। कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, आए मोमिनो ये फितने तेरी जिंदगी में जरूर है, लेकिन अगर तुम इन फितनों से बचना चाहते हो, यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, तो तुम अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपनी नजरों की हिफाजत करते रहो। अगर तुम इन फितनों से बचना चाहते हो तो अपनी नजरों को नीची रखो, नीची, जब तक लड़की चली नहीं जाती तो ऐसे देखते रहता, नीचे रखेगा। मेरे भाइयों हालात तो ये है कि जब तक वो लड़की गायब ना हो तब तक हमारी नजरें पीछा करती रहती है। हालात तो ये हमारे यहाँ कि जब वहां पे देखा और देखने के बाद, अब मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में सिर्फ लड़कियों की तस्वीर भरी पड़ी हुई है, ये उसकी, ये इसकी, ये मेरी, ये तेरी, ये तमाम तस्वीरें रखा है, रातों दिन देखता है। मेरे भाइयों ये कौन से तुम मोमिन हो? लिल मोमिनीना, क्या कुरान की आयत मौ के लोगों तुम्हारे लिए नहीं है? कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिनो तुम अपनी नजरों की हिफाजत करो और अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। और फिर फरमाया
व कुल्लिल मोमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना। आई मोमिना औरतों, आई इस्लाम को मानने वालियों, तुम भी अपनी नजरों की हिफाजत करो, तुम भी अपने जिस्म की हिफाजत करो। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने जिस्म को जाहिर न करो, अपने जिस्म को नुमाइश के लिए, लड़कों के लिए तुम उनकी नजरों की नुमाइश न बनो, तुम अपने जिस्म की हिफाजत करते रहो। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपने खूबसूरती को दिखाओ नहीं, तुम भी अपनी नजरों की हिफाजत करो। नजरों की हिफाजत। कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं, अभी आया था मोबाइल में, कभी 1-2 साल के बाद उसमें आया था, एक लड़की एक लड़की से बोलती है, एक लड़का आ रहा है, उसको छेड़ रही है लड़की, और बाकायदा वो लड़की कह रही है, पता नहीं किसने बनाया, लेकिन सच ही बनाया होगा, तू कितने में बिकेगा, लड़की बोल रही है। और बाकायदा हमारी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने छतों से झांका करती है और गायबाना में यहां से वहां और वहां से यहां जाती रहती है। पर्दा में जरूर है, लेकिन आपने वो सब अभी इर्तिदाद के फितने आपने देखे कि नहीं? अभी इधरी की कोई लड़की है और बहुत सारी लड़कियां हैं जो दौलत के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, और इस मोबाइल की बेहयाई ने उसको इतना ज्यादा मजबूत कर दिया है कि बाकायदा वो गैरों के साथ शादी कर रही है, भाग रही है और दूसरों के साथ शादी करने के लिए तैयार है, और कह रही है हमारे पर कोई जोर जबरदस्ती ना करे, हमारे पर कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये आज नारा लगा रही है लड़कियां। मेरे प्यारे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, मुसलमान लड़की है, नाम है नरगिस खातून। ये भी बता देता हूँ, आपने शायद के देखा होगा, ये देखिए उसकी तस्वीर है, मैं दिखा भी सकता हूँ सबूत के तौर पर। ये नरगिस और बता रही है कि अपने शौहर जो हिंदू लड़का है, गैर मुस्लिम लड़का है, उसके साथ शादी करके खुश भी बता रही है, और बहुत सारे मामला चल रहे हैं। अभी हमारे नौशाद भाई ने कुछ वीडियो भी यहाँ की और एक अगल बगल के भेजा होगा शायद के, कि लड़कियां निकाब में है और गैरों के साथ उसके बाइक में कमर पे हाथ डाल करके चल रही है और अपने ईमान का सौदा कर रही है। आई माओ के लोगों, तुम्हारी गैरत का क्या हुआ? आज ये कौम मर चुकी है, आज आईसीयू में लेटी हुई है, इसको कब डॉक्टर मुर्दा घोषित कर दे ये कहा नहीं जा सकता है। हालात ये है मेरे भाइयों, हमारी लड़कियां गैरों के साथ, उसकी वजह क्या मालूम है कि आज हमारी लड़कियों के ऊपर नजर नहीं, छोड़ दिया जाता, पढ़ने के लिए जा रही है, पढ़ने जा रही है कि पढ़ाने जा रही है, आपको क्या मालूम? अकेले क्यों जा रही है? अलमर्रत औरा, फरमाया औरत छिपाने की चीज है, औरत इतनी कीमती दौलत है। आए जरा सुनिए, औरत इतनी कीमती दौलत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अलमरातु सालिहा। सबसे कीमती दौलत, सबसे कीमती पूंजी, सबसे कीमती दौलत अगर है तो इस्लाम की नजर में औरत है। आपके पास कोई कीमती चीज हो, अब बाहर थोड़ी फेंक दीजिएगा, कहाँ रखिएगा? अपने घर के अंदर सबसे मजबूत दरवाजा कमरा होगा, उसके अंदर जो अलमारी होगी, उसके अंदर जो बेहतरीन लॉकर होंगे, उसके अंदर आप रखिएगा। सबसे कीमती चीज है। आज हमारी जिंदगी में सबसे कीमती दौलत औरत है, और वो औरत को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। अकेली बाजार जा रही है, कॉलेज में जा रही है, जहां लड़का और लड़के दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। आई वो बाप और वो भाई जिनकी बहनें अकेली कॉलेज में पढ़ रही हैं, जिनकी बेटियां अकेले मर्दों के साथ बैठ करके पढ़ाई कर रही हैं, अल्लाह के कसम वो इस्लाम के नाम पर वो घराना कलंक है, वो लड़की कलंक है, वो बाप कलंक है। नबी अकरम ने फरमाया इज़ा खरजत इस्तशरफा शैतान, जब कोई लड़की घर से अकेले निकलती है, अकेले निकलती है तो शैतान उसका दोस्त, उसका पीछा, शैतान उसके पीछे में लग जाता है, उस औरत को
दुनिया की लज्जतों में और दुनिया की इन रौनक और इन चीजों में डाल देता है वो शैतान, और औरत पड़ जाती है। लड़की उसी में, किसी लड़की को देखा तो ऐसा होता है दिल दे बैठी। आपने देखा बहुत सारे मामला अभी पड़े हुए, अभी उसको सबको ओपन करने की जरूरत नहीं है, वरना पूरी रात गुजर जाएगी। ऐसे हालात हैं। अब अगर किसी लड़के ने फोन करके मैसेज करे तुम तो इतनी अच्छी दिखती हो, अब खाली उसकी तारीफ हो जाए, उसकी तारीफ हो जाए, अब जाना कहां मिलना कहां ये खुद तय करे, वो जाएगी मिलने की। हालात ये है मेरे भाइयों, हमारे समाज के अंदर ये फितने हैं, और इन फितनों के अंदर औरत का भी किरदार है तो मर्दों का भी किरदार है। औरत भी इसके अंदर जिम्मेदार है तो मर्द भी इसके अंदर जिम्मेदार है। जिसकी बेटियां, जिसकी बहनें हो, जिसकी बीवियां हो, अल्लाह बेटी दे करके भी आजमाता, बीवी दे करके, बहन दे करके भी आजमाता है। फरमाया जिसने अपनी 2 बेटियों की सही तरबियत कर दी, परवरिश कर दी, अच्छे ढंग से उसको तरबियत दे दिया, उसकी इज्जत की हिफाजत कर डाली, इस्लाम के तरीके पे उसने अगर उसको रख लिया, नबी अकरम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बहनें, ये लड़कियां जहन्नम से उनको बचा लेंगी। आज बताइए, आज कहते हैं MBA और क्या करा रही, पता है हमको समझ में नहीं आता है। पहले इस्लाम की तालीम दो और जरूरत के तहत पढ़ाइए आप, लेकिन ऐसी जगह पे मत भेजिए कि जहां से उसकी सबसे बड़ी दौलत जो ईमान की दौलत है वो खत्म हो जाए। ऐसी जगह पे मत भेजिए। तालीम के नाम पर ज़िनाकारी, तालीम के नाम पर पर्दा है घर में, लेकिन मोबाइल देकर के बेपर्दा बना दिया गया। अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे छोड़ रही है और अपने हुस्न की नुमाइश कर रही है। मेरे प्यारे साथियों, जरा हालात देखिए, हालात। ये मत कहिए मेरी बहन नहीं है, इसकी बहन नहीं है, उसकी बेटी उसकी है, उसकी नहीं, ये हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ हैं। मेरे भाइयों, इसको कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है। कौन करे? ये औरत का फितना बहुत जबरदस्त फितना है, इससे बचने की कोशिश करो। और मर्दों, आप भी उनके लिए फितना हो, आप भी उनके लिए फितना हो। आप एक से एक तस्वीर, और आप लुभाने के लिए कैसे कैसे ड्रेस पहना करते हैं, और कहीं जाना हो शादियों में तो ऐसा लगता है कि यही हीरो है, इतना बन सवर करके पहुंचा, लगता है इसी की शादी होने वाली। इतना हैंडसम बनने की क्या जरूरत है? क्योंकि वहां मिलना है ना, जिसको टाइम दिया हूं। हालात तो ये है मेरे भाइयों, तुम्हारे लिए भी आजमाइश है। हजरत उमर फारूक के दौर का वो मंजर भी सुना होगा, जब यहूदियों के इलाके से निकल रहे हैं, बस्ती से गुजर रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा, आई लोगों, आई मेरे साथियों, मुझे मालूम चला है कि यहाँ के लोग अपनी अपनी बेटियों को, अपनी अपनी बहनों को छतों में खड़े कर रहे हैं, और वो खड़ी होकर के तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेने वाली है, और डांस करेगी, बुलाएगी, गाना गाएगी। लेकिन आज तुम्हारे ईमान का, आज ईमान की आजमाइश होगी, तुम ईमान में कितने पक्के हो। कुरान की आयत पढ़ के गुजर गए, कुल लिल मोमिनीना यगुस्सू मिन अबसारिहिम, लड़कियों की तरफ नहीं देखा। मेरे भाइयों, ऐसे मोमिन बनने की कोशिश करो। आजमाइश के दौर में हमें और आपको भी बचने की सख्त जरूरत है। तो दूसरा फितना इस दौर का क्या है? इस दौर का दूसरा फितना औरत का फितना है, इससे बचने की कोशिश करो। और औरतों, आपके लिए इस दुनिया के अंदर ये मर्द भी आपके लिए बहुत बड़ा फितना है, दौलत भी उनके लिए बहुत बड़ा फितना है। आज लड़कियों को उसके मुकाबिल के लड़के नहीं मिल रहे हैं। लड़कियां पढ़ी लिखी और लड़का कुछ जानता ही नहीं है। अब लड़की को भी चाहिए ना अपने मुकाबिल की। अब लड़का जाहिल है, हाँ, अब उसके साथ शादी करा रहा है। अपने आज के दौर में लड़कियों से ज्यादा लड़कों को पढ़ाने की जरूरत है। आज के दौर के अंदर लड़कों को पढ़ाइए। हमारा नौजवान लड़का
हमारी नौजवान नस्ल और ये नौजवान लड़के, इनको इतना भी मालूम नहीं है, गुस्ल का तरीका पता नहीं है, इनको बिस्तर में सोने का तरीका मालूम नहीं है, इनको मस्जिद में जाने का और निकलने के तरीके मालूम नहीं है। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, आज हमारी बहनों को मालूम है, पढ़ लेती है, लेकिन आज हमारे मर्द, हमारे नौजवान लड़के इस्लामी तालीमात से बहुत ज्यादा दूर हैं। आज लड़कों को पढ़ाने की, लड़कियों को तो है, हदीस के अल्फाज तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान को बुनियादी तालीम हासिल करना जरूरी है। बुनियादी तालीम, हम यही नहीं बोलते कि मुफ्ती बन जाइए, आलिम बन जाइए, बहुत बड़ा अल्लामा बन जाइए, बुनियादी तालीम जरूरी। दौलत का ये फितना, दौलत के चक्कर में अभी जो ऐलान हुआ है, गैरों की तरफ से 4 लाख दिए जाएंगे। अगर कोई लड़का अगर किसी मुस्लिम को अगर अपने शिकार कर लेता है या अपने फंदे में फंसा लेता है तो उसको 4 लाख दिया जाएगा। लड़कियों के पास कॉल आते हैं, लड़कियां मीठी मीठी आवाज में बात करती हैं, क्यों तुम बात करती हो, ये किसने अथॉरिटी और इजाजत तुम्हें किसने दी गैरों से बात करने की? तुम्हारी आवाज भी पर्दा है। अगर गैरों के फोन तुम्हारे पास आते हैं तो उनसे कहो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, तुमको जिससे बात करनी अगर मेरे भाई से आएंगे मैं बोल दूंगी कि मैं अभी ये कॉल आया हुआ तो बात कर लीजिए, अब्बू से उनसे बात कर, हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन लड़कियां कौन है, कहाँ रहते हैं, अच्छा कैसा है, व्हाट्सएप नंबर दीजिए। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये क्यों कर रही हो आप? इस्लाम की बहनें बनो, इस्लाम की माएं बनो, इस्लाम की बेटियां बनो, हजरत फातिमा जैसा बनने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी की वो बेटी है, मरने के बाद भी अपना जिस्म दिखाना गवारा नहीं कर रही है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आज हालात का जायजा लो, हमारे समाज के अंदर कितने बड़े बड़े फितने आ गए। एक और फितना जरा देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हमारी उस उम्मत के अंदर लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल, इस उम्मत के अंदर एक फितना माल का फितना होगा, माल का बड़ा फितना होगा। लोग सुबह शाम माल माल के चक्कर में पड़ जाएंगे, दौलत के चक्कर में पड़ जाएंगे, सुबह शाम काम करने में लगे रहेंगे। अब देखिए लोन पावर, ये पावर लूम चलाने वाले को देखिए, सुबह से लेकर के शाम तक चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, लेकिन वो इबादत नहीं कर सकते, मस्जिद में आ नहीं सकते, नमाज के लिए उनके पास टाइम नहीं है। दौलत के इतने अंधे बन चुके हैं, इतने ज्यादा दुनिया की दौलत के चक्कर में लग गए हैं कि इबादत भूल चुके हैं। वह फिर समाये रिज़्क़ुकुम, आई मौके लोगों, जमीन में तुम रोजी ढूंढ रहे हो, आसमान में तुम्हारी रोजियां है, वही तुम्हें रोजी देता है। तुम दुनिया में रोजी रोटी जरूर कमाते हो, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें रोजी देने वाला है। तुम पावर लूम जरूर चलाओ, लेकिन नमाज के वक्त नमाज जरूर पढ़ो। दौलत के चक्कर में इतने दीवाने न बन जाओ, दौलत के चक्कर में इतने ज्यादा डूब न जाओ कि सिर्फ दौलत दौलत करते रहो और अल्लाह को भूल जाओ, ऐसा भी मत बनो। आज दौलत तो है, कंजूसी देखिए, प्रोग्राम वगैरह होता है, जाहिर से बात खर्चे हैं, लेकिन जब खर्चे की बात आए, मस्जिद में देखिए कभी कभी जुमे के दिन चंदा उंदा होता है ना, आपके यहाँ होता होगा, होता है, कैसे करेगा, नोट निकालेगा ऐसे करके, उसके बाद जो सबसे कम वाला और सबसे घटिया नोट होगा ना, उसको निकाल करके उसमें रखिए। दौलत की हवस देखिए आप, सबसे घटिया सबसे छोटा नोट कहां दे रहा, जो दिया है उसी को दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ मोमिनो हमने तुम्हें रोजी दी है, वही रोजी मेरे राह में खर्च करो। अब मैंने किसी को पैसा दिया, मैं कहा मुझको दे, नहीं देंगे यार, 2 रुपया 5 रुपया करके दे रहा। अल्लाह ने दिया और अल्लाह ही कह रहा मेरे राह में खर्च कर। अब मस्जिद के लिए दे रहे हो तुम, ये घर किसकी, ये घर किसका, अल्लाह का है। अब अल्लाह के लिए तुम दे रहे हो सबसे छोटा नोट 5 रुपया, किसी फकीर को दो, उठा करके 10 रुपया दे देगा, ले तुमको ज्यादा जरूरत है। 5 रुपया नोट देता है, 5 रुपये में कुछ चाय भी नहीं मिली, अब तो उसका भी दाम 10 रुपया हो गया।
ट्रेनों में जाइए 15-20 रुपए की चाय मिलती है, प्लेनों में जाइए 50 रुपए 100 रुपए की चाय मिलेगी। 5 रुपया तुम अल्लाह के राह में दे रहे हो, अल्लाह ही ने तुम्हें रोजी दी और उस अल्लाह को तुम इतना कम दे रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें दौलत से बड़ी मोहब्बत है। अरे क्या कभी तुमने नबी अकरम के दौर का मंजर नहीं सुना? नबी अकरम ने फरमाया अल्लाह के राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। सुनना था, लोगों ने अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। उमर फारूक ने अपने आधा माल का आधा हिस्सा किया और आधा 2 हिस्से की 1 हिस्सा अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। अबू बकर ने सारा चीज दे दिया। और एक सहाबी के बारे में आता है कि वो कमाने के लिए उस दिन जितना कमाया सब अल्लाह के राह में दे दिया। उन्हें मालूम था कि दुनिया की दौलत हमें दुनिया में कोई काम न आने वाली है, ये दुनिया की दौलत दुनिया में एक फितना है, या अगर मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दो तो कल कयामत के दिन इसी दौलत के वजह से हम बच जाएंगे। बचने का भी एक जरिया है। एक आदमी ने, लेकिन अल्लाह के राह में जो खर्च नहीं करता है ना, तो उसका पैसा भी इधर उधर से निकल जाता है। मालूम है आपको? एक आदमी मस्जिद में बैठा हुआ तो जुमे की नमाज पढ़ करके और डब्बा जा रहा था, कई जगह पे होता डब्बा में डालने का रहता है, ये डब्बा दिया इधर बढ़ा दिया, ये डब्बा दिया इधर बढ़ा दिया, तो निकाल करके डालता है। अब एक आदमी कंजूस आदमी निकाला और देखा कौन वाला कितना है, जब 10 रुपया वाला नोट था खराब वाला, उसमें उसने डाल दिया और डब्बा को बढ़ा दिया। पीछे से एक आदमी ने दस्तक दी, ये आदमी पलटा, उसने 2000 का नया नोट दिया। 2000 का एकदम चमकता दमकता हुआ नई नोट, नहीं एकदम चमक रहा। जैसे उसने लिया, नोट को लेने के बाद उसने डब्बे में डाल दिया और पीछे मुड़ के देखता, अरे कितना मालदार आदमी यार, 2000 का नोट दिया। जैसे पीछे मुड़ा, वो आदमी कहता, भाई पैसा संभाल करके रखिए, आपका पैसा गिर गया था। उसी का पैसा गिर गया था, वो पीछे ने उठा करके दिया, ये सोचा कि ये दे रहा है, डाल दिया, इसने 10 दिया था। अब उसने कहा कि तुम्हारा ही पैसा था, गिर गया था, मैंने तुम्हें वापस कर दिया। अब उसमें डाल दिया, अब निकालेगा कैसे? मेरे भाइयों, अगर ना दो तो कहां से तुम्हारा वो पैसा निकल जाए, कोई नहीं जानता है। ऐ लोगों, इन्नमा वालुकुम औलादुकुम फितना, फरमाया माल और औलाद तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा फितना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कहीं तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह की जिक्र से तुम्हें दूर न कर दें, तो ये माल का फितना बहुत बड़ा फितना है, इससे बचने की कोशिश करो मेरे भाइयों। ये माल का फितना भी बहुत बड़ा फितना है। उसके बाद एक और फितना, आज मोबाइल का फितना है। कितना बड़ा फितना है। नमाज के वक्त भी आदमी लूडो में लगा हुआ, चल रहा है, खेल रहा है, फ्री फायर गेम में चल रहा है, मोबाइल में ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि बस सब कुछ मोबाइल को वो नहीं चला रहा है, मोबाइल उसे चला रहा है। सुबह उठा, सबसे पहले चेक करे किसका किसका मैसेज आया, गर्लफ्रेंड का आया कि नहीं आया है, बॉयफ्रेंड का आया कि नहीं, सबसे पहले मोबाइल चेक करेगा। इतना बड़ा फितना कुरान खोल करके नहीं देखता है। जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह की बात है, वो कुरान नहीं खोलता, लेकिन मोबाइल को जरूर खोलता है। कितना बड़ा फितना बताइए। लगा हुआ है रात रात पर उसी में, लूडो में लगा हुआ है। जो आदमी लूडो खेलता है, कैरम खेलता है, गौर से सुनो, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको खिंजीर के खून के अंदर उसको डुबाया जाएगा। मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे गेम खेलने से मना फरमाया है, लेकिन ये नौजवान नस्ल मोबाइल के अंदर लग करके रात रात भर लूडो खेल रहा है, मोबाइल के अंदर फ्री फायर गेम खेल रहा है, मोबाइल के अंदर पबजी गेम खेल रहा है, और मोबाइल के अंदर न जाने कौन कौन सी चीजों को कर रहा है वो। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला तो
तुम्हें जान ही रहा है, ये मोबाइल का फितना आज के दौर का बहुत बड़ा फितना है, जिसने बच्चों को भी जवान कर दिया, बूढ़ों को भी जवान कर दिया। एक बूढ़े की नजर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आज मोबाइल के अंदर वो घोर घोर करके और देख भी रहा है। एक छोटा सा बच्चा डांस देख रहा है, लड़कियों की तमाम उतार चढ़ाव को एक बच्चा देख रहा है। 12 साल में हमारा बच्चा जवान हो रहा है। अब बताओ, इसी मोबाइल ने इस समाज के अंदर ज़िनाकारी को बढ़ावा दे दिया है। अगर हमारी लड़कियां बहक रही है तो इसमें मोबाइल का भी बहुत बड़ा किरदार है। आज आपने अपने बहनों को, बेटियों को मोबाइल बड़ा वाला क्यों दिया है? आपको अगर बात ही करनी है उनसे तो छोटा वाला मोबाइल दे करके काम चला सकते हो, लेकिन नहीं, वो बड़ा वाला मोबाइल देकर के सब कुछ बर्बाद हो गया, सारा ईमान खत्म हो गया। ये मोबाइल का फितना, ये बहुत बड़ा फितना है। और एक फितना हमारे समाज के अंदर है, गैरों की नकल करना, दूसरों की मुशाबिहत इख्तियार करना, है कि नहीं? आज हमारी लड़कियां कपड़ा पहन रही है लड़कों की तरह, ये लड़के कपड़ा पहन रहे हैं लड़कियों की तरह। नहीं देखते, यहाँ छिदवाया, यहाँ बाली पहना, यहाँ बाली पहना, इधर किया उधर किया, बहुत सी जगहों पे आप देखिए। आज दूसरों के नक्काली हो रही है, गैरों की मुशाबियत इख्तियार हो रही है। नबी ने फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से माना जाएगा। ये बहुत सारे फितने हमारे समाज के अंदर मौजूद है, लेकिन फितनों से बचें कैसे? वो कौन सा तरीका है? मेरे भाइयों, बचना आपको है, बचना हमें, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इन फितनों से तुम्हें बचना है, सतकूनु फितना, जान करीब बहुत सारे फितने आएंगे दुनिया के अंदर। नबी अकरम से सहाबा कराम ने पूछा, मल मखरज या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, उन फितनों से आदमी बचेगा कैसे, निकलेगा कैसे? बताइए अल्लाह के नबी। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब को तुम मजबूती से पकड़ लो, वो सुन्नती, और मेरी सुन्नत को तुम मजबूती से पकड़ लो। अगर फितनों से तुम्हें बचना है तो कुरान को तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें रसूल की सुन्नत को पकड़ना पड़ेगा, कुरान और हदीस दोनों को आपको पकड़ करके चलना पड़ेगा, तब आप इस फितने से बच सकते हैं, तब आप अपने आप को बचा सकते हैं। कुरान है ना हमारा, रसूल की सुन्नत है नहीं हमारी जिंदगी में। शादी ब्याह में देखिए गैरों का तरीका, हमारी जिंदगी में कुरान पढ़ नहीं पा रहे हैं हम, इतना बिजी, इतना मशगूल। रमजान के महीने में कुरान बंद किया, रमजान ही में खुलता है। ये हाल है कुछ जगहों का मेरे भाइयों। तो ये बचने का सबसे बड़ा तरीका कुरान और हदीस है, इसको मजबूती से पकड़े रहो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर इन फितनों से बचना है तो कुरान पढ़ते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, तुम्हारा ईमान बढ़ता चला जाएगा। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, वो खुद पढ़ता है या अपने कानों से सुनता है तो इनका ईमान बढ़ जाता है। अपने ईमान को बढ़ाना है और इन फितनों से अगर अपने आप को बचाना है तो मौके मेरे भाइयों, कुरान को मजबूती से पकड़ लो, सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो, तुम अपने आप को फितनों से बचा लोगे। और दूसरा तरीका, अगर इन फितनों से बचना है तो दूसरा तरीका यह है कि तुम उलमा के कांटेक्ट में रहो। हक उलमा, जो मुस्तनद उलमा है, जो पेट पुजवा मौलाना नहीं, हाँ हरामखोर मौलवी नहीं, जो वाकई कुरान और हदीस की दावत देने वाले मौलाना है, आलिम है। इन आलिमों के रब्त में रहो। अगर कोई मामला हो तो उनसे मसला पूछो, लेकिन गंगा उल्टी बह रही, काम कर लेगा बाद में मसला पूछता है। मौलवी साहब इसका बताइए। तो एक आदमी ने पूछा हमसे, फोन किया कहीं उधी, अब था कहीं का, फोन किया और फोन करने के बाद बोला, मौलवी साहब ऐसा है कि मैं अपनी ससुराल बहुत जाया करता था। मैं कही, ये तो अक्सर लोगों की आदत है, ससुराल तो जाता ही जाता रहता। क्यों, क्या मसला है? कहा कि ससुराल में जाने की वजह से ऐसा हुआ कि जो मेरी साली थी उसके ऊपर मेरी नजर पड़ गई। और साली, कुछ लोग सोचते हैं आधी घरवाली है,
साली के चक्कर में पड़ा और इतना पड़ा कि मौलवी साहब मुझसे जिना हो गया। अब क्या मेरी बीवी की तलाक हो गई क्या? मेरी बीवी मुझसे दूर हो गई है क्या? मेरी बीवी मेरी है कि नहीं है? अब मसला बताइए। मैंने कहा जब तू आग में कूद गया तो जलेगा, तो तू जल, हमसे क्या मसला पूछ रहा? पहले क्यों नहीं पूछा कि मौलवी साहब अपनी साली से मिलो या ना मिलो? अब बाद में तू मुझसे मसला पूछता है। मेरे भाई क्यों हालात ये आजकल के जमाने के, मसला बाद में पूछे जाते हैं। काम कर लेने के बाद कोई काम करो तो मसला बाद में नहीं, पहले पूछो, उलमाए हक से पूछो। और जो आलिम उलमा है उनके कांटेक्ट में रहो, उनका नंबर अपने पास रखिए, मसले मसाइल के लिए उनसे बात कीजिए। लेकिन आप खुद ही सारा फैसला करते हैं और बाद में मसला पूछा जाता है। तो इस दौर में अगर फितने से बचना है तो उलमा के कांटेक्ट में रहो। नंबर 3, अगर आपको इस दौर में फितने से बचना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न मिन वराइकुम ज़मानु सब्र लिल मुतमस्सिक फी अजरु 50 शहीदम मिनकुम। ऐ लोगों, अगर फितने बहुत ज्यादा होंगे तो उन फितनों से अगर तुम्हें बचना है तो सब्र करना पड़ेगा, अपने आप में कंट्रोल पावर लाना पड़ेगा। हाँ, हम मर्द हैं, हम अपने ईमान को कभी झुकने नहीं देंगे। तो लड़की खूबसूरत जरूर है, मेरी नजर तुम्हें पीछा नहीं करेगी। मैं मर्द हूं, मैं मोमिन हूं, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। फरमाया अगर फितनों की दौर में अगर किसी ने सब्र कर लिया तो तुम में से जो शहीद है उसका सवाब उसको मिलेगा। शहीद का दर्जा मालूम है? शहीद का सवाब आपको पता है? जो शहीद होता है, खून जैसे जमीन के ऊपर गिरता है, उस आदमी की बख्शिश लिख दी जाती है। जैसी आदमी मरता है अज़ाब कब्र से वो बच जाता है और कयामत के दिन उसको इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। जो आदमी शहीद होता है अल्लाह ताला कल कयामत के दिन उसकी सिफारिश से 70 लोगों की सिफारिश कबूल की जाएगी। उसकी सिफारिश से 70 लोग फायदा उठाएंगे। एक शहीद इस जमाने के अंदर जो सब्र कर लिया, कंट्रोल कर लिया, इन फितनों से जो अपने आप को बचा लिया, उसको 50 शहीदों का सवाब मिलेगा। 50 अजरो 50 शहीदम मिनकुम, 50। गौर कीजिए मेरे भाइयों, इस दौर में अगर तुम्हें फितनों से बचना है तो इबादत में मशगूल हो जाओ, नमाज की पाबंदी करो। अल इबादत फिल हर्ज का हिजरतिन इलैया, नबी ने फरमाया इस दौर के अंदर जब फितने बहुत ज्यादा होंगे इबादत में मशगूल रह जाना। और ऐसे दौर में जब इबादत में मशगूल रहेगा तो उसको हिजरत का सवाब मिलेगा। आज इबादत कहाँ? आज इबादत मस्जिदों में नहीं, आज रात रात भर मोबाइल में और लड़कियों के चैटिंग और कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग, क्या क्या इन सब चीजों में हमारा वक्त गुजर रहा है। मेरे भाइयों, आज इबादत नहीं, आज इबादत के नाम पर आज बहुत कुछ हो रहा है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, इबादत में आगे बढ़िए, नमाज की पाबंदी कीजिए। आप मस्जिद में जरूर आए हैं, मौलाना अबुल कलाम कल कयामत के दिन आपको नहीं बचाएंगे, कोई मौलाना नहीं बचाएंगे, कोई नहीं बचाएंगे। इबादत में मगन होइए, जितनी इबादत करेंगे। कुरान की आयत अपने ध्यान के अंदर रखिए, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब वाक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। ये नमाज तुम्हें भी हयाई और बुराई से रोकती है, नमाज भी हयाई और बुराइयों से रोक देती है। तो इबादत करिएगा तो इन फितनों से बच जाइएगा। इबादत नहीं तो फितने में पड़े। मेरे भाइयों, इबादत भी नहीं है और फितने भी इतने ज्यादा हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे बचा जाए। और फितनों के दौर में एक और काम करना है आपको, वो काम ये करना, ये दावती जो प्रोग्राम हो रहे हैं कंटिन्यू जारी रखिए। ये नहीं कर लिया तो सो गए, करते रहिए, बहुत बड़ा फायदा है। मस्जिद में प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बाहर में ज्यादा खर्च करने की क्या जरूरत है? कम पैसे में ज्यादा काम हो रहा है, दावत का काम कीजिए। और कुछ लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आप उनका साथ दीजिए। हदीस कुरान के अल्फाज हैं, मोमिन वो है जो भलाई के काम में सपोर्ट किया करते हैं। जरूरत इस बात की है, अगर आपके यहाँ के नौजवान आगे बढ़ते हैं उसके हाथ को मजबूत कीजिए। मेरे भाइयों, आप नौजवानों, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, समाज सुधरेगा। आप ये दावत का प्रोग्राम जारी रखिए। अपने मस्जिद के अंदर औरतों की नमाज
के लिए सिस्टम बनाइए, उनके लिए भी। आज हमारी औरतें बाजार में जा सकती है लेकिन मस्जिद में नहीं। आज हमने औरत को बताया ही नहीं इस्लाम क्या है। वो बाजार में जाती है, बाजार की वो तमाम नुमाइश देखती है, लड़का लड़की की आंखें आपस में टच होता, उसके बाद न जाने क्या क्या होने लगते हैं। आप अपनी बहनों को, माओ को और लड़कियों को मस्जिद में लाइए। समाज के अंदर फितना जो खड़ा है इंशाअल्लाह उस फितने से जरूर बचेगा हमारा ये समाज। शर्त यह है कि औरतों को भी मस्जिद से जोड़िए, औरतों को भी। प्रोग्राम वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो भलाई की दावत दे और बुराइयों से रोके। एक जमात होनी चाहिए आपके पास मेरे भाइयों। बहुत अच्छी बात है। ये डोमनपुरा जफरनगर के अंदर ये 2 बार तो आ चुका हूं और बहुत जल्द करीब 1 महीने के बाद इंशाअल्लाह ये जमीयत की तरफ से मैं फिर आपके बीच में आने वाला हूं मेरे भाइयों। तो जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, दावत तो तबलीग का प्रोग्राम चल रहा है। अभी परसों फिर ये 2 अभी ऐलान तो हुआ ही था, शेख अब्दुल गफ्फार सलफी साहब का भी प्रोग्राम। बहुत अच्छी बात है मेरे भाइयों। प्रोग्राम जितना होगा, मोमिन को जितने दिन की बातें सुनाई जाएंगी, ईमान ताजा होगा। अब गाना में लगे रहिएगा, तेरे बिन, जाहिर सी बात है वो तेरे भी नहीं हो जाएगा। ये हाल है। जितना आप गलत चीजें सुनिएगा आपका ईमान उतना कमजोर होगा, और जितनी इस्लाम की बातें, कुरान की आयतें सुनिएगा आपका ईमान ताजा होगा। और आखिरी बात, आपको अगर फितनों से बचना है तो दुआ कीजिए। नबी ने फरमाया लोगों फितने बहुत ज्यादा हमारे जिंदगी में, तुम इन फितनों से बचने के लिए तअव्वज़ू बिल्लाह, अल्लाह की पनाह तलब करो, अल्लाह की पनाह तलब करो। सहाबा कराम ने हाथ उठाया और दुआ करने लगे, नऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। आय अल्लाह हम फितनों से तेरी पनाह में आते, अल्लाह तू हमें फितनों से बचा ले, हमें फितनों से बचा ले, जो जाहिर है और जो बातिन, उन तमाम फितनों से तू हमें बचा ले। मेरे प्यारे साथियों, और कुरान हदीस के उस अल्फाज को भी आप सुनते हैं, पढ़ते नमाज के अंदर जब दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। दुनिया के फितने और मौत के फितने से अल्लाह तो हमें महफूज अता फरमा मेरे भाई। क्यों तो दुआ अपनी जिंदगी में करते रहिए। तो फितना किया है, क्या क्या फितने हैं, फितने से हमें और आपको कैसे बचना है, इस टॉपिक पे मैंने आपके सामने चंद बातें रखी है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो लंबी गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, अल्लाह इन फितनों से हमें बचने की, बचाने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन हमारे हाफिज उबैदुर रहमान साहब हैं मेरे भाइयों, इनकी भी बड़ी कोशिश होती दावत तबलीग के काम में। अल्लाह ताला इनके जरिए से हमारे नौशाद भाई और बहुत से नौजवान हैं, जावेद भाई और यहाँ के जो मुतवल्ली और इस मस्जिद के जो हाजी मकबूल साहब हैं और आप हजरात हैं, अल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक दे कि अल्लाह हम दीन के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। अल्लाह गुनहगार है, खताकार है, अल्लाह हमारे तू गुनाहों को माफ फरमा, हमें दीन से अल्लाह जुड़ करके रहने की तौफीक अता फरमा। इर्तिदाद के फितने को अपने समाज से खत्म करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा, और अल्लाह हमें जब तक तो जिंदा रख, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। कुरान को और हदीस को मजबूती के साथ थामने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। जो बीमार अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो बे औलाद हैं उनको साले औलाद अता फरमा, और जो जिनकी शादियां नहीं हो पा रही अल्लाह गैब से उनकी मदद अता फरमा और बेहतरीन जोड़ा अता फरमा। अल्लाह हमें इसी तरीके से दीन का काम करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।